everyone, this is Tina. Welcome back to my channel. As you know that here we learn English without doing any kind of translation, but by understanding the scenes behind the action. ये हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 8वां दिन है जिसमें कि हम एक प्यारी सी स्टोरी देखने वाले हैं। 7वीं क्लास में जो हमारा 7वां सेशन था उसमें हमने देखा था कि हमें V2 का यूज़ कैसे करना है, यानी कि हमारे बीते हुए कल के बारे में, पास्ट के बारे में हमें कैसे बातें करनी है, कैसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है, सारी ही चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको कि अभी तक नहीं पता है कि V2 का यूज़ हम कैसे करते हैं या फिर पास्ट के बारे में कैसे बातें करनी है, देन यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट, राइट। सो आज के सेशन में हम सब स्टोरी देखेंगे जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हम अपने पास्ट से स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वाली क्लास में बोला था कि सेंटेंस बना करके आप सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको V2 का यूज़ कहाँ करना है, V1 का यूज़ कैसे करना है, चीज़ें आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है तो आपको स्टोरीज ही क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, सिर्फ सेंटेंसेस से काम नहीं चलेगा। सो इसीलिए आज के सेशन में हम स्टोरी देखेंगे जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आप अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास नाउ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कर दीजिए। और आप बाद में तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होता है ना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि हाँ आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है, आप कुछ सीख रहे हो यहाँ से। सो फर्स्ट लाइक द वीडियो। Okay, so this is the story. If you want, then you can pause the video, read the story and try to understand it at your end, right? So let's begin the story now. Once upon a time, there was a young girl named Sarah. अब यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है जिसका नाम सारा है और पास्ट की हम बात करें इसीलिए हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म वो उसका यूज़ किया है। यहाँ पर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं हो रही है। स्टेट की हम बात करें कि हाँ एक लड़की थी जिसका नाम सारा था तो इसीलिए हमने सिर्फ वो उसका यूज़ किया है। शी लिव्ड, अब यहाँ पर ये एक्शन वर्ब आ गई, लिव्ड यानी कि रहना कहीं पर। सो शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर अ फॉरेस्ट। वो कहाँ पर रहती थी? गांव में रहती थी जो कि जंगल के बहुत ही पास में था। वन डे व्हाइल शी वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, अब ये पास्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस यहाँ पर आ गया, व्हाइल शी वॉज वॉकिंग, राइट। व्हाइल के साथ में यहाँ पर इसने कंटिन्यूस का यूज़ किया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस का, जो कि एक्शन को ऑन गोइंग बता रहा है कि ऐसा हो रहा था उस टाइम पर। सो वो वॉक कर रही थी फॉरेस्ट में। अब यहाँ पर ना हमें वर्ब के ऊपर फोकस करना है कि हम सारी ही जो वर्ब हमारी है उसको हम सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सो फोकस ऑन द वर्ब्स ओनली। इन द फॉरेस्ट she stumbled upon a hidden path. Stumbled, second form of the verb. Stumble का मतलब होता है कि कहीं पर भी ठोकर लग जाना या फिर किसी रीजन की वजह से आप रुक जाते हो कहीं पर भी, तो उसको क्या दिखा वहां पर? हिडन पाथ, और उस हिडन पाथ की वजह से वो वहीं पर रुक गई चलते चलते। सो क्यूरियस शी डिसाइडेड टू फॉलो इट, यानी कि क्यूरियस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए, राइट। सो वो बहुत ही उत्सुक थी ये जानने के लिए कि वो हिडन पाथ जो है वहाँ पर क्या है। सो क्यूरियस शी डिसाइडेड टू फॉलो इट, यानी कि उसने क्या डिसाइड किया? उस पाथ को फॉलो करने का डिसाइड किया। एंड सून फाउंड हरसेल्फ इन अ क्लियरिंग वेयर अ मैजिकल फाउंटेन वॉज लोकेटेड, और बहुत ही जल्द वो कहाँ पर पहुँच गई? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि एक मैजिकल फाउंटेन लोकेटेड था, राइट। अब सोन शी फाउंड हरसेल्फ, यानी कि अपने आप को उसने पाया। सो फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। वेयर अ मैजिकल फाउंटेन वॉज लोकेटेड, स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि मैजिकल फाउंटेन वहाँ पर था, इसीलिए हमने वॉज का यूज़ किया है, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आई है। एज शी अप्रोच्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। सो एज शी अप्रोच्ड द फाउंटेन, जैसे ही वो फाउंटेन के पास पहुंची, शी नोटिस्ड अ स्मॉल क्रिएचर सिटिंग ऑन द एज। एज मीन्स कि किनारा आप बोल सकते हो, तो वहां पर क्या बैठा हुआ था? एक जीव, क्रिएचर का मतलब होता है कोई भी जीव। सो उसने क्या देखा वहां पर, क्या नोटिस किया कि कोई भी जीव वहां पर एक क्रिएचर बैठा हुआ है। एंड इट वॉज अ फेरी, कौन था वो? एक फेरी थी,
फेरी का मतलब होता है कि आप एंजल बोल सकते हो, कोई भी परी। सो इट वॉज अ फेरी एंड इट वॉज क्राइंग। क्या कर रही थी वो? रो रही थी, राइट। लेट्स अब हमें इतना समझ में आ गया है कि इस स्टोरी में अभी तक क्या हुआ है, राइट। सो अब हमें क्या करना है ना कि पॉज कीजिए इस वीडियो को यहीं पर और ट्राई टू डिस्क्राइब द पैराग्राफ एट योर एंड। अपने खुद के अकॉर्डिंग इसको हमें डिस्क्राइब करना है कि अभी तक आपको इसमें क्या समझ में आया है, राइट। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डिस्क्राइब दिस। लेट्स गो अहेड द स्टोरी नाउ। सारा आस्क्ड द फेरी वाई शी वॉज क्राइंग। अब ये आस्क होता है, आस्क यानी कि पूछना। सो आस्क की सेकेंड फॉर्म होती है आस्क्ड। इसको आस्क्ड नहीं बोलते हैं, के को आप साइलेंट रख सकते हो यहाँ पर। सो आस्क्ड, शी आस्क्ड, सारा आस्क्ड द फेरी वाई शी वॉज क्राइंग, यानी कि वो क्यों रो रही थी। एंड द फेरी टोल्ड हर, यानी कि फेरी ने उसको बताया दैट हर मैजिकल वॉन्ड हैड बीन स्टोलन। स्टिल होता है, स्टिल का मतलब होता है कि चुराना। स्टिल की ये थर्ड फॉर्म है स्टोलन। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आपको पता हो तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ तब करते हैं जबकि हमारे लिए सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है वो और जो एक्शन हुआ है वो हमारे लिए मायने रखता है। यानी कि एक्शन और ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सब्जेक्ट। उस वाली सेंस में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, जिन्हें कि हम आगे अभी बहुत ही जल्द सीखने वाले हैं, राइट। सो ये पैसिव वॉइस का अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे बना, सो लिव इट, यहीं पर रहने दीजिए इसको। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या हो गया, पता नहीं क्या ही आ गया, राइट। सो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है देन लिव इट। सो उसकी जो मैजिकल वॉन्ड, क्या बताया उसने सारा को कि उसकी जो मैजिकल वॉन्ड थी वो चोरी हो गई। और उसको किसने चुराया है? बाय एन इविल विच, यानी कि एक विच का मतलब होता है कि चुड़ैल आप बोल सकते हो। सो इविल यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है, उसके लिए हम इविल का यूज़ करते हैं। सो इविल विच यानी कि एक चुड़ैल ने उसका जो मैजिकल वॉन्ड थी उसको चुरा लिया है। हु लिव्ड, जो कहाँ रहती है? हु लिव्ड इन अ कैसल ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो कहाँ पर रहती थी? फॉरेस्ट के दूसरी तरफ एक कैसल में। कैसल आप बोल सकते हो खंडर जिसे हम बोलते हैं, उसे आप बोल सकते हो कैसल। सारा फेल्ट सॉरी फॉर द फेरी एंड ऑफर्ड टू हेल्प हर। सारा फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, राइट। सो सारा को बहुत बुरा लगा उसके लिए, उसने सॉरी फील किया और उसने उसको हेल्प ऑफर की। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। द फेरी वॉज ग्रेटफुल एंड गेव सारा अ मैप। अब जो फेरी थी वो कैसी थी? उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल थी, यानी कि आभारी जिसे आप बोल सकते हो। सो शी वॉज ग्रेटफुल और उसने क्या दिया उसको? शी गेव सारा अ मैप, उसने उसको एक मैप दे दिया। टू द विचेस कैसल, यानी कि उस मैप में क्या था? जो विच है उसके कैसल के पास जाने का रास्ता उसमें था। सारा फॉलोड द मैप एंड इवेंचुअली फाउंड द कैसल। और क्या इवेंचुअली का मतलब होता है? फाइनली, यू कैन से फाइनली, यानी कि आखिरकार उसने उस कैसल को ढूंढ ही लिया। फाइंड सेकेंड फॉर्म फाउंड। सो शी फाउंड द कैसल। शी स्निक्ड इनसाइड एंड फाउंड द विचेस चैम्बर। स्निक्ड का मतलब होता है कि किसी से छुप करके, यानी कि दबे पांव जैसे हम बोलते हैं कि किसी से छुप करके अंदर जाना है ना। इनसाइड का यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो अंदर। वहीं पर अगर आप बाहर निकलने की बात कर रहे हो तो आप आउट ऑफ का यूज कर सकते हो। दैट शी स्निक्ड आउट ऑफ द कैसल, यानी कि उस कैसल से वो बगैर बताए, बगैर किसी को पता चले, छुप करके बाहर निकल करके आ गई। सो स्निक्ड का मतलब होता है कि जब किसी को हम नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ कोई अंदर जा रहा है, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हो स्निक्ड। विचेस चैम्बर, यानी कि उसने क्या किया? शी स्निक्ड इनसाइड एंड फाउंड द विचेस चैम्बर, यानी कि जहां पर वो विच रहती थी उस कैसल के अंदर, उसका रूम आप बोल सकते हो, उसको उसने ढूंढ लिया। वेयर द वॉन्ड वॉज कैप्ट, यानी कि जहां पर क्या थी? वो जो वॉन्ड थी वो रखी हुई थी। शी टुक द वॉन्ड एंड रैन अवे, उसने क्या किया? उस वॉन्ड को लिया और वहां से भाग गई। रैन अवे यानी कि भाग जाना वहां से। एक दौड़ना होता है जिसके लिए हम रन का यूज करते हैं, लेकिन रन अवे का मतलब होता है कि किसी प्लेस को छोड़ करके भाग जाना। बट द विच नोटिस्ड, लेकिन उस विच को पता चल गया लास्ट में,
हर एंड स्टार्टेड चेजिंग हर, और उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उसको पकड़ना है। चेज का मतलब होता है कि किसी को पकड़ना, राइट। सो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उसको चेज करना स्टार्ट कर दिया। सो शी स्टार्टेड चेजिंग हर, स्टार्टेड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सारा ran as fast as she could and managed to escape the witch's grasp. वो इतनी तेज भागी जितना कि वो भाग सकती थी, राइट। और उसने क्या मैनेज कर लिया, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है कि वहां से बच करके निकल जाना। किसी भी अगर आप मुसीबत में पड़ जाते हो और उस मुसीबत से अगर आप बच कर निकल जाते हो, उसे हम बोलते हैं एस्केप, जिसे आप पलायन भी बोल सकते हो। सो एस्केप द विचेस ग्रास्प। ग्रास्प मीन्स चंगुल से, यानी कि उसके चंगुल से वो जैसे तैसे वहां से बच करके निकल गई। फाइनली शी रिटर्न्ड टू द फाउंटेन, और क्या किया, आखिरकार वो फाउंटेन के पास वापस आ गई। एंड गेव द वॉन्ड बैक टू द फेरी, और फेरी को क्या कर दिया, उसने उस वॉन्ड को वापस कर दिया। द फेरी वॉज ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी वो अपनी वॉन्ड को वापस पा करके। एंड थैंक्ड सारा। एज अ रिवॉर्ड द फेरी ग्रांटेड सारा वन विश, यानी कि फेरी ने उसको क्या कर दिया, एक विश ग्रांटेड की। सारा थॉट फॉर अ मोमेंट, सारा ने कुछ टाइम के लिए सोचा। एंड विश्ड फॉर द सेफ्टी एंड हैप्पीनेस ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उसने क्या विश मांगी, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए हैप्पीनेस। द फेरी स्माइल्ड एंड ग्रांटेड हर अ विश, क्या कर दिया उसने, उसको विश उसकी पूरी कर दी। फ्रॉम दैट डे ऑन सारा's विलेज prospered and her family and friends lived happily ever after. Prospered यानी कि भरा पूरा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होना, यानी कि उसी दिन से उसकी जो फैमिली थी, उसके गांव वाले सब कुछ बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे, यानी कि भरे पूरे, उनके पास किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रही, राइट। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया होगा कि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके अपने पास्ट की स्टोरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अब आपके पास बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ आपको आ गए हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे बताना है। सो बाय यूजिंग द ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी। आप अपनी खुद की एक स्टोरी बना सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ था, कोई भी इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ था, छोटी से छोटी चीज़ को वहाँ पर डिस्क्राइब करके आप अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो वही हमें यहाँ पर करना है। आप बता सकते हो कि आपका जो वीकेंड था, लास्ट का वीकेंड कैसा गया, लास्ट वीकेंड पर आपने क्या किया। अगर वीकेंड पर कुछ खास नहीं किया तो लास्ट वेकेशन में आपने क्या किया था। जैसे मान लो आप कहीं घूमने ही गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या किया था। आप कुछ की पॉइंट्स पहले पूरा राइट डाउन करने के बजाय कुछ की पॉइंट्स राइट डाउन करके उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको बताना है कि हाँ आप वेकेशन पर कहीं घूमने के लिए गए थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कहाँ गए थे, राइट। सो वेयर, व्हेन कब गए थे, विथ होम किसके साथ गए थे। इन 3 क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आप बता सकते हो दैट हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी, यानी कि जो जर्नी थी आपकी वो कितने टाइम की थी, कितनी लंबी थी। वेयर डिड यू स्टे देयर, आप वहाँ पर कहाँ रुके थे। हाउ वॉज द स्टे, आप जहाँ पर भी रुके थे वो जगह कैसी थी, वो प्लेस कैसा था, आपका स्टे कैसा था, राइट। व्हाट डिड यू डू देयर, आपने वहाँ पर क्या किया, आप ये बता सकते हो। व्हाट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, आपकी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, क्या सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा था, आप उसे बता सकते हो। देन कुछ ऐसा भी होगा जो कि आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा होगा, आप वो बता सकते हो। वुड यू लाइक टू सजेस्ट समवन एल्स टू गो देयर, क्या आप किसी और को सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको भी वहाँ पर जाना चाहिए, आप ये बता सकते हो। और वुड यू लाइक टू गो देयर अगेन, क्या आप वहाँ पर वापस जाना चाहते हो, आप ये भी उसमें आंसर दे सकते हो, राइट। तो ऐसे करके आप अपनी पूरी जो भी आपका वेकेशन था, आपकी जो जर्नी थी, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पर। और डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ यूज़ करना है, आपकी एक्शन पर फोकस करना है कि आपने काम क्या किया था, किस एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो, और उसकी सेकेंड फॉर्म का हमें वहाँ पर यूज़ करना है। दैट्स इट। टाइम लगेगा बट धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ें आ जाएगी,
राइट। सो कॉपी पेन पर करने की बजाय खुद से ऐसे ही डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। आप अपने खुद के वीडियोस बना सकते हो, ऑडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर खुद को सुनने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा ना कि हमें हमारी गलतियां पता चलेगी कि हमने कहाँ पर गलती की है। जब हम बोलते रहते हैं तब तो हमें नहीं पता चलता कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन जब हम खुद को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की है, और खुद को ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी, यहाँ ये नहीं आता बल्कि ये आता। नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे कि हम वैसी गलती दोबारा ना करें, राइट। और गलती करना एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है, तो गलती करने से हमें नहीं डरना है, क्योंकि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। गलती वो नहीं करता है जिसको या तो सब कुछ आता है बहुत अच्छे से, या फिर जो कुछ करता ही नहीं है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सब कुछ आता है। और सेकेंड थिंग, अगर आप गलती नहीं कर रहे हो इट मीन्स कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, या तो आपको सब कुछ आता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर तो आप यहाँ रहते ही नहीं। सेकेंड थिंग क्या हो गई कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम कुछ ही नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। सो हमें करना है, प्रैक्टिस करनी है, गलती करने से नहीं डरना है। जब हम गलती करेंगे तभी, अगर एक गलती को आप सुधारते हो ना तो आपको वो हमेशा याद रहती है, बाकी तो आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। आगे बढ़ना है तो गलती करना है और गलतियों को सुधारना है, राइट। सो इस स्टोरी के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़ करके जा रही हूँ। आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।